हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय का सार संग्रह का सेकेंड पार्ट ला रहा हूं, जो परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले का पार्ट जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक उपलब्ध है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जहांगीर का है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उतवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वातापी में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी ने कि किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखल का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी संगीति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो ये धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की। उस्तान मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो ये जहांगीर के। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जिसका पता 1958 में लगा था कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था? तो वस्त्र उद्योग। किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया जिसे बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क आसफजा की उपाधि प्रदान की? तो चिनक्लिज खां को। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेष्ठ किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। कर्जन के शासनकाल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर एंटनी मैकडोनाल्ड। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावदान से। चालीसा का जड़मूल किसने विनाश किया? तो बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बाजीपुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में।
गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धार। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने। दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? तो उत्तर वैदिक काल से। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अद्वैत वेदांत का। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो ये सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो ये 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय। दीवान-ए-ईसा का क्या कार्य था? तो पत्र व्यवहार का कार्य। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा गया था ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है? तो मोहम्मद तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तपीड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण तथा 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण, यानी 27 साल का डिफरेंस था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? तो ये अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़ों की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो सुरकोटड़ा से। संगम युगिन में रचित ग्रंथ तोल्काप्पियम का विषय है? तो तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? तो यशोधर्मा की। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र है? तो नागसेन एवं मिनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये बलबन कहता था। रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो सुख्तागेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीर किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? तो ऋग्वेद।
मिलिंद पन्हो नरेश मिलिंद के प्रश्न के रचनाकार थे तो ये नागसेन। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है तो ये अरिष्टनेमी को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था तो ये कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था तो देवगिरी। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था तो अकबर ने। आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहाँ बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ तो ये सप्त सिंधु। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था तो धर्म। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया तो इलाहाबाद अभिलेख में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था तो बहलोल लोदी था। शाहनामा किसकी कृति है तो फिरदौसी की। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका तो शशांक को। राजा द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है तो शिव को। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था तो लॉर्ड वेबल का। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था तो 10 मार्च 1922 को। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट लाने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।